Hello friends, welcome to your channel Science by Meenal Agrawal. This video is special because it is made on the demand of my student Namami. So in this video we will see in short general properties or general trends in periodic properties in groups and periods. Right? I have written one example of a group first, that is hydrogen, helium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Here I have written an example of period number 3, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. Okay. So first property we will describe here, we will talk here is atomic radii. Atomic radii or atomic radius. This is the very most important topic and very most important property if we talk in the sense of exams questions. Okay, so atomic radius means what? Atomic radius means size of the atom. Okay, so if we talk about the group, देखो ग्रुप में तो आपको यहाँ सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन हैज 1 शेल, lithium has 2 shell, sodium has 3 shell, potassium has 4 shell. So number of shell is increasing. यहाँ पर 1 shell था, यहाँ पर 2 shell हो गया, then it become 3 shell, then it become 4 shell. So number of shell is increasing, so obviously atomic radii will be increasing. Okay, so in group as we go down, atomic radius increases due to increasing number of shells. क्लियर, सीधा सा है. ग्रुप में नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है. क्यों बढ़ रही है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग. क्लियर. नाउ कम टू द पीरियड. इफ वी टॉक फॉर द सेम प्रॉपर्टी इन द पीरियड, व्हाट हैपन इन द पीरियड? सी नंबर ऑफ शेल इज सेम. हमने यहाँ पर थर्ड पीरियड की बात करी, तो थर्ड पीरियड में सभी के पास 3-3 शेल्स हैं. सो क्या रेडियस सेम रहेगी? नो. एक और चीज है कि ट्रेंड्स जो ग्रुप में होता है वो पीरियड में अपोजिट फॉलो होता है. हम बोल रहे हैं कि एटॉमिक रेडिया इधर बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली पीरियड में क्या होगी? इधर डिक्रीज होगी. ठीक है, डिक्रीज होगी. क्यों डिक्रीज होगी? क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो सेम. फिर कैसे? तो देखो आप थोड़ा सा समझना है. यहाँ पर नंबर ऑफ शेल सेम है. लास्ट शेल की बात करें, वैलेंस शेल की बात करें, वैलेंस शेल में है कितना इलेक्ट्रॉन है? 1. ठीक है, यहाँ पर वैलेंस शेल में एक और इलेक्ट्रॉन आया 2. तो जो एटॉमिक न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना न्यूक्लियस से अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है बाहर से अंदर की तरफ. ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन और आते जा रहा है उतना न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ खींचते जा रहा है. तो जितना न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचते जा रहा है उतना वो अंदर की तरफ जाते जा रहे हैं. मतलब साइज उनका कैसा होते जा रहा है? छोटा होते जा रहा है. रेडियस उनकी श्रिंक होती जा रही है. एटम थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ शेल जाने के कारण छोटा होते जा रहा है. So as we move from left to right, the atomic radius tends to decrease. एटॉमिक रेडियस क्या होगी? डिक्रीज होगी पीरियड में. ग्रुप में इंक्रीज होगी. ग्रुप में क्यों इंक्रीज हो रही थी? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे थे. पीरियड में क्यों डिक्रीज हो रही है? तो आप लिखेंगे कि इन अ पर्टिकुलर पीरियड नंबर ऑफ शेल्स आर सेम बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग constantly in the valence shell. So due to increase in nuclear charge from the nucleus, it attracts the electron towards itself. So that's why size becomes shrinks as we move from left to right, or the atomic radius decreases. Okay. Now the second property is valency. What is the meaning of valency? Definition पूछ लेते हैं कई बार. Valency means number of electron exchanged, donated, gain or shared. The or हम सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज नोन एज वैलेंसी. ठीक है, अब कितने एटम से कंबाइन होगा, वो कितने इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होगा, जितना कि उसको कंप्लीट करने के लिए जरूरत है शेल की. ठीक है, सो वैलेंसी देखो यहाँ पर हम एक ग्रुप की बात करें, ग्रुप 1 की यहाँ आपको दिख रही है. सभी की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1. मतलब ग्रुप के अंदर वैलेंसी कैसी होती है? सेम. ग्रुप में वैलेंसी कैसी होगी? सेम. बट पीरियड में आप देखें वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ 9 1 2 3 4 ये
1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वैलेंसी 1, फिर 2 डोनेट करेगा तो वैलेंसी 2, 3 डोनेट करेगा वैलेंसी 3, 4 शेयर करेगा वैलेंसी 4। नाउ क्या ये 5 डोनेट करेगा? नो, इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? वैलेंसी 1 2 3 4, देन ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वैलेंसी हो गई 3, देन 2, देन 1, देन 0, कुछ भी नहीं, 8 है उसके पास। सो पीरियड में क्या ट्रेंड चल रहा है? वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, देन डिक्रीजेस अप टू 0। ओके, सो इन ग्रुप वैलेंसी इज सेम, but in period valency first increases from 1 to 4, then gradually decreases up to 0. Now third property or third characteristic is valence electron. Valence electron means whatever the number of electron present in the outermost shell is valence electron. ठीक है, ग्रुप में देख रहे हैं आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ग्रुप में सेम रहेंगे, बट पीरियड में हम देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देखिए इसके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ कितना आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 6 7 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8 in the period, but it remains same in the group. Okay. Now the next property is metallic character. Metallic character or reactivity of metals. Metallic reactivity और metallic character. देखो metals कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो मेटल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। अब मेटेलिक कैरेक्टर के लिए हमको यहाँ ग्रुप में पर्टिकुलर एक मेटल का ग्रुप बनाया हमने। हाइड्रोजन को हम हटा दें, छोड़ दें, हाइड्रोजन तो एबनॉर्मल एलिमेंट है, एनॉमलस प्रॉपर्टी है उसकी। यहाँ देखेंगे हम ये सारे मेटल हैं, है ना, लेकिन इनमें से बेस्ट मेटल कौन सा है? हम बोल रहे हैं मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, तो जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे वो उतना अच्छा मेटल। तो लिथियम ज्यादा आसानी से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या सोडियम ज्यादा आसानी से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? सोडियम या लिथियम? राइट इन द कमेंट बॉक्स। या पोटेशियम या रुबिडियम या सीजियम या फ्रांसियम, हम इन सब की बात करें यदि, है ना, तो कौन आसानी से डोनेट करेगा? और मैं यदि इन दोनों की बात करूं तो कौन आसानी से डोनेट करेगा? देखिए, किसी को बाहर निकालना है, डोनेट करना है, किसी को बाहर निकालना है, तो जो जितना दूर है सेंटर वाले से, जिस पर अट्रैक्शन जितना कम लग रहा है वो उतनी आसानी से डोनेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो सेकेंड शेल में से जा रहा है, और यहाँ सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो थर्ड शेल में से जा रहा है। तो सोडियम में थर्ड शेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया है, जिसके कारण इसको निकालना आसान है इसके कंपेयर में। तो इन दोनों का कंपेयर करें तो सोडियम विल डोनेट इजीली। और नीचे जाएंगे तो और दूर होते जा रहे हैं, न्यूक्लियस से चार्ज और कम होते जा रहा है, तो डोनेशन करने की कैपेसिटी और बढ़ती जा रही है। मतलब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं उनका इजीनेस ऑफ डोनेशन इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, सो मेटेलिक कैरेक्टर भी नीचे जाने पे क्या होगा? ऑन मूविंग डाउन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। On moving down in a group, metallic character increases। और अभी हमने कहा कि ग्रुप में जो प्रॉपर्टी चलती है, ट्रेंड चलता है, पीरियड में उसका जस्ट अपोजिट चलता है। So if in the group metallic character increases, so obviously in the period metallic character will decrease. So why it will decrease? See, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आसानी से दे देगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना है, ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इन दोनों के कंपेयर में अच्छा मेटल कौन हुआ? तो ये सबसे अच्छा मेटल है, ये वीक है, ये और वीक हो गया, फिर नॉन मेटल शुरू हो गए, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज। सो मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में इंक्रीज, पीरियड में डिक्रीज। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए हमको एक नॉन मेटल का ग्रुप बनाना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर हम बोले मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, मेटल की रिएक्टिविटी भी बढ़ रही है। ठीक है, मेटल्स बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, तो इधर बेसिक ऑक्साइड्स का कैरेक्टर भी बढ़ेगा। नॉन मेटल्स बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, तो इधर एसिडिक ऑक्साइड्स का कैरेक्टर बढ़ेगा। अभी हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की।
नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए मुझे एक नॉन मेटल का ग्रुप बनाना पड़ेगा। जल्दी से मैं एक हेलोजन ग्रुप बना लेती हूँ, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, सो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इसका 17, दो की कंपेयर कर लेते हैं हम, 2 7 2 8 7। Non-metals are the elements which gain electrons. See, both requires one electron to complete the octet, but which will gain easily, है ना। अभी देखो मेटल में भगाना था बाहर, तो जितना दूर था उतनी आसानी से गया, बट नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को बुलाना है, तो जितनी पास में होगा उतनी आसानी से आएगा। तो यहाँ पर आसानी से आएगा या यहाँ पर आसानी से आएगा? यहाँ पर आने वाले पर ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस पे, क्योंकि वो सेकेंड शेल में आ रहा है, इसलिए यहाँ इजीली आ जाएगा इन कंपेयर टू हियर, है ना। तो फ्लोरीन इज बेस्ट नॉन मेटल रेदर देन क्लोरीन। सो नीचे जाने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसा हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मेटेलिक इंक्रीज हुआ था तो नॉन मेटेलिक डिक्रीज हो रहा है। नॉन मेटेलिक क्यों डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस डिक्रीजेस। आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रीजन लिख दो, बस पूरी लाइन कवर हो जाती है। अब इधर जो है नॉन मेटेलिक डिक्रीज हो रहा है, तो इधर क्या होगा? इंक्रीज होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इधर जाने पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? देखो इजीनेस यहाँ पर बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। शेल तो सेम है, यहाँ तो मेटालिक है, ये तो उधर नॉन मेटल हो रहे हैं, फिर गैसेस हो रही है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। इसमें से आप इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है नोबल गैस है, इट विल नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द मेजर 4 प्रॉपर्टीज इन द पीरियोडिक टेबल इन कॉन्टेक्स्ट विद द 10th क्लास। फिर से रिवाइज कराती हूँ मैं आपको। एटॉमिक साइज, ग्रुप में इंक्रीज, पीरियड में डिक्रीज। रीजन, इधर नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, इधर शेल सेम है, पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने के कारण साइज डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने बोला था वैलेंसी। वैलेंसी ग्रुप में सेम, पीरियड में वैलेंसी 1 से 4 इंक्रीज हुई थी, फिर 4 से 0 डिक्रीज हुई थी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में सेम, पीरियड में 1 से 8 तक इंक्रीज होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो इजीनेस टू डोनेट इंक्रीज हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इधर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इधर डिक्रीज होगा। क्यों? वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो टू गेन इलेक्ट्रॉन, इजीनेस टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि हियर एलिमेंट्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। So I hope this video is helpful for you. If you want any more queries, if you have any more queries, if you want any particular video on a topic, so you can write me in the comment box. I will definitely make it. So thank you. Like my video, subscribe it, share it.